taking safety to the next level. इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त के हेडलाइंस पर। 16वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किया गया पेश। डिप्टी सीएम ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे कटिहार। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कटिहार। शराबबंदी को लेकर उठाए कई सवाल। बेगूसराय से शुरू होगी समाज सुधार यात्रा। सीएम नीतीश 26 फरवरी को पहुंचेंगे बेगूसराय। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया मैदान का निरीक्षण। मोतिहारी में पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। खुलेआम बिक रहा नकली कॉस्मेटिक। और सुपौल में पुलिस ने मानसिक रोगी को भेजा जेल। जेल भेजकर पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। युवक नहीं निकला अपराधी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बता दें कि बजट सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे हैं और उनके विधानसभा पहुंचने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए उन्हें सत्र के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है और उन्हें सत्र के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। बजट सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे हैं और जहां उनके विधानसभा पहुंचने पर सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और सत्र की शुरुआत के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। देखिए, बजट सत्र लंबा सत्र होता है, 25 फरवरी से 31 मार्च तक का है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्र है। ये वर्ष पूरी तरह से विकास के प्रति समर्पित है। ये अपने कर्तव्यों के प्रति भारत अमृत महोत्सव काल में सबको एक नई ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने में अपनी अपनी भूमिका निभाना है। इसलिए ये सत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सर, पक्ष और विपक्ष को कहा कहिएगा इस सत्र को चलाने के लिए? पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की 2 आंखें हैं और ये दोनों आंखें पूरी निर्भीकता के साथ गणतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। सकारात्मक वातावरण बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी। बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानमंडल में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 16वें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 से मात्र 2.5% बढ़ा है, लेकिन यहां प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। वहीं वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% पर सिकुड़ कर रह गई है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,555 थी, जबकि भारत की 86,659 थी। वहीं पिछले 5 सालों में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक यानी 8.5% की वृद्धि दर से बढ़ा है। तो 16वें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। बता दें कि वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसमें सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय
औसत से ये प्रदर्शन बेहतर माना जा रहा है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महज 7.5% पर सिकुड़ गई है। दरअसल वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,555 थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,659 थी। पिछले 5 सालों में अगर बिहार की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, वहीं द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी 8.5% की वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। सबों का सहयोग मिला है, आप सबों ने भी सहयोग किया है और हम आग्रह करेंगे कि CPPF के जो हमारे श्री PP घोष हैं और विस्तार से जिन्होंने इन सारी चीजों को संग्रह करके आपके सामने बिहार के लोगों के सामने प्रस्तुत करने में हमें सहयोग किया है, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि आपने एक बेहतर प्रयास किया है। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में हमारे अधिकारियों ने भी काफी मेहनत की है कि हम बेहतर ढंग से बिहार की तस्वीर को आपके सामने रखें। कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों और चुनौतियों को आगामी वित्तीय वर्ष में कैसे दूर करेंगे, उसकी गाथा तो 28 फरवरी को बजट के रूप में प्रस्तुत होगा। लेकिन विगत दिनों में हमने जो यात्रा की है, विकास की यात्रा, उसका एक वानगी संक्षिप्त रूप में हमने कहा है। शेष बातें हमारे श्री PP घोष जी और हमारे अधिकारी कहेंगे। बढ़ते आगे, जहां बिहार सरकार द्वारा राज्य में अवैध शराब के ठिकानों की खोजबीन के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के निर्णय के खिलाफ आरजेडी विधायक ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। दरअसल वैशाली जिले के महुआ से निर्वाचित आरजेडी विधायक मुकेश रोशन शुक्रवार को हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। उनका इस तरह हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचना सबको हैरत में डालता हुआ नजर आया। दरअसल निर्वाचित आरजेडी विधायक मुकेश रोशन जिस हेलीकॉप्टर के साथ आए थे, ये खिलौना था। मुकेश ने इसे दिखाकर नीतीश कुमार की शराबबंदी के निर्णय को छलावा करार दिया। साथ ही अवैध शराब के ठिकानों की खोजबीन के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के फैसले को अतार्किक बताते हुए इसके विरोध में खिलौना हेलीकॉप्टर दिखाया। तो हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे हैं विधायक। बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को उन्होंने छलावा बताया है और आरजेडी विधायक यहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे हैं। इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। डबल इंजन के सरकार में शराबबंदी वाले बिहार में शराब का खोज करने के लिए। आखिर शराब आ कहां से रहा है? पिछले 6 वर्षों से शराबबंदी है बिहार में। आखिर शराब का कारोबार कौन लोग कर रहे हैं? शराब का अवैध कारोबार सत्ता के संरक्षण में बैठे लोग कर रहे हैं। और जब युवा बेरोजगार अपना रोजगार मांगते हैं और छात्र नौजवान पर लाठीचार्ज होता है, ये बिहार में युवा रोजगार जब मांगेंगे तो उन पर लाठीचार्ज, एसटीटी के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज। ये किस तरह का सरकार है भाई? अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, क्या स्थिति है? पिछले 17 वर्षों से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, कुर्सी कुमार जी, और पूरे बिहार में हाहाकार मचा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है चौपट हो चुका है। तो विधानसभा में क्यों लाए? तो विधानसभा में खोजिए, लाए हैं, इसको सर्च करवाएंगे, हेलीकॉप्टर से सर्च होगा। यहाँ पर पिछले सदन में आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब का बोतल मिला था, उसको आज सर्च करेगा। ये अंदर लेके जाएंगे, तो ये अंदर लेके यहाँ कैंपस में शराब जो है वो खोज करेगा। बढ़ते आगे, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे हैं, जहां वो प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने कई बिंदुओं पर सरकार पर हर बोला। खासकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने को लेकर जमकर नीतीश सरकार का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बेहतर है, लेकिन ये आज भी सच है कि अधिकारियों से लेकर नेताओं की मिलीभगत से शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने की पॉलिसी सरकारी राजस्व की बर्बादी है। तो जाप सुप्रीमो एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कटिहार पहुंचे हैं, जहां
एक दिवसीय उनका यह दौरा है और शराबबंदी को लेकर वो नीतीश सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव यहां नीतीश सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से शराबबंदी कानून को अमलीजामा पहनाया गया था, लेकिन वो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो आप सुप्रीमो एक दिवसीय दौरे पर कटिहार में हैं और प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए वो नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने को लेकर नीतीश सरकार पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जो सबसे बड़ा चोर और घोटाला ममता जी के था बीजेपी में चला गया तो भगत सिंह और महात्मा गांधी हो गए। अजीत पवार जी जब बीजेपी के पहले चोर थे या बीजेपी में आए तो डिप्टी सीएम हो गए, साफ हो गए। चन्नी जी के भतीजे को उठा के चोर बना दिया, ईडी से जेल में ढुका दिया। जिसकी लाठी उसकी भाई। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। ईडी और प्रवर्तन निर्देशालय हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कुछ हमारी गलती, कुछ हम दे देते हैं मौका। तो पूरा पॉलिटिकल वे है। न्यायालय के साथ नवाब मलिक जी को फेस करने की जरूरत है। जो बीजेपी में चले जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध का धूला, और जो बीजेपी से अन्य पार्टी में चला जाए वो सबसे बड़ा चोर। फिर चले गए दीदी के साथ तो वो चोर हो गया। तो भैया बीजेपी को तय कर। और इसी के साथ यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार में बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां समाज सुधार यात्रा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 फरवरी को बेगूसराय के आईटीआई परिसर में पहुंचेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मैदान परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो काम बचे हैं उसे समय से पूरा किया जाए। वहीं सभी पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि अपना अपना काम शाम तक पूरा कर लें। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा कि समाज सुधार यात्रा में मुख्यमंत्री आएंगे और इस बीच जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम के आगमन पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। आईटीआई ग्राउंड में ही जो जीविका दीदियों के साथ सभा होगी, जो संवाद है, इसी आईटीआई ग्राउंड में भी हेलीपैड का निर्माण भी यहीं किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारी लगभग पूर्ण है और जो सजावट का भी काम है लगभग पूर्ण है। आज शाम तक जो है 100% सब कुछ हो जाएगा। और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सेस कंट्रोल के लिए जगह जगह पे ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और उसका हम लोगों ने बैरिकेडिंग भी की है जगह जगह पे और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट का भी पदस्थापन किया गया। आज उनका ब्रीफिंग भी किया जाएगा। एक कहावत है बरसों से जो समाज में प्रचलित है। दरअसल अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके शेर भाजा, और आज वही कहावत सुपौल के पुलिस प्रशासन ने चरितार्थ कर दी है। मामला 2020 का है, जब सुपौल के राघवपुर थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने चोरी के एक मामले में 2 मानसिक रूप से विक्षिप्त युवकों को सड़क से उठाकर जेल भेज दिया। एक युवक जो पूरी तरह बोल भी नहीं पाता था, उसका नाम पुलिस वालों ने जय कुमार, पिता का नाम विजय कुमार और घर का पता करजाइन बाजार दर्ज करते हुए उसे जेल पहुंचा दिया। वहीं दूसरे युवक का पता सही होने की वजह से आरोपी के पिता ने गिरफ्तारी के 6ठे दिन अपने विक्षिप्त बेटे की जमानत करवा ली थी, लेकिन जय कुमार जेल में ही बंद रहा। इस मामले में मजेदार बात यह रही कि जांच अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर योगेंद्र भगत ने भी जय कुमार के पते की पुष्टि कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह को इस बात की भनक लगी और उन्होंने मामले को उच्च न्यायालय में संज्ञान में दिया। वहीं सुपौल की पुलिस कार्यशैली
पुलिस की कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 वर्षों से गायब है सर, हम इनको खोज रहे थे लेकिन ये पता नहीं चला कि कहाँ खो गया कहाँ नहीं गया। उसके बाद अनिल बाबू ने 2 वर्षों जब हो गया तब अनिल बाबू ने आए तो हमको बोला कि जगदीश पासवान नाम का लड़का है, तो हम उसी के बात पर गए सर जेल पता लगाने के लिए, तो वहाँ मुलाकात नहीं होने दिया। जेलर बाबू से बोले तो वो फोटो लेकर के हमको दिखाए, फोटो हम पहचान गए। मैं अभी हूँ सुपौल जिले के सीमावर्ती इलाके भीमनगर पंचायत के लालपुर गांव में, और यहाँ एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। राघोपुर थाने की पुलिस ने एक चोरी के मामले में सड़क पर चलते युवक को चालान कर दिया। वह युवक यहाँ भीमनगर पंचायत का रहने वाला था, लेकिन उसका एड्रेस बदल दिया, उसका नाम बदल दिया और उसे जेल के अंदर भेजकर पुलिस ने अपनी पीठ स्वयं थपथपा ली। क्या है पूरा मामला, मैं आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह से जानना चाहता हूँ। जी हाँ, बताएं इसके बारे में। जी, सुपौल पुलिस का अनुसंधान और पर्यवेक्षण हैरत गेर अंग्रेज मामला बनता है। सुपौल जिला के राघोपुर थाना अंतर्गत करजैन निवासी एक युवक को गिरफ्तार करके जो मानसिक विक्षिप्त था जेल भेज दिया गया, और जय कुमार और पिता विजय कुमार लिख करके, लेकिन इस नाम का कोई व्यक्ति न गांव इलाका है। हम 1 वर्ष के बाद जब 2021 में जिला प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमा में मुझे जेल भेजा गया, तब मुझे पता चला इसके व्यक्ति को जमानत के लिए कोई आज तक आवेदन नहीं दिया है और ये मानसिक विक्षिप्त है। 2 माह के जेल काटने के बाद जब हम सुपौल जेल से निकले तब मैंने पता लगा करके बहुत दिन तक पता लगाया, तब पता चला कि यह भीमनगर थाना अंतर्गत लालपुर गांव का वार्ड नंबर 14 का ये जगदीश पासवान पिता लक्ष्मण पासवान का पुत्र है। और जब इन्हें पिता और पुत्र को जानकारी दिया अन्य पुत्रों को, तब इन्होंने न्यायालय में एक आवेदन दिया, और आवेदन के बाद जो रिपोर्ट समर्पित किया गया वो स्पष्ट लिखा कि पूर्व में इनका पता पिता का नाम सभी गलत है और सही नाम है जगदीश पासवान पिता लक्ष्मण पासवान और लालपुर का निवासी। सबसे कितने दिनों तक जेल में इन्हें 2 वर्ष 3 माह तक जेल में रखा गया। हमारी शिकायत पर जेल प्रशासन ने इनका मानसिक इलाज करने के लिए दरभंगा भी भेजा और इलाज अभी चल ही रहा है। और सबसे गंभीर बात है कि बिना किसी मामले में फर्जी पता पर यह 2 वर्ष 3 माह तक जेल में रहा, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें मुआवजा मिले और इनके विरुद्ध जो जिला पुलिस पदाधिकारी जो अनुसंधान गलत किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। तो ये कहावत सुनी जाती थी कि अंधेर नगरी चौपट राज, टके शेर खाजा टके शेर भाजा, और ये कहानी बीरपुर सब डिविजनल लेवल की पुलिस ने अपने यहाँ अंजाम दिया है। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। और अब बात मोतिहारी की करेंगे, जहां नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खुलेआम बिक्री की जा रही है, जिसका खुलासा आज हुआ है। जब दिल्ली से हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑपरेशन मैनेजर ने चकिया पुलिस की मदद से शहर के कई दुकानों में छापेमारी की, तब जाकर यह पता लगा कि मोतिहारी में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खुलेआम बिक्री की जा रही है। दरअसल चकिया पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर एक बड़े गैंग को धर दबोचा है, जो मोतिहारी में भारी मात्रा में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का निर्माण कर बेचते हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि चकिया में सिर्फ 3 दुकानों में लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है। वहीं मामले में चकिया पुलिस ने एक दुकानदार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर के सबौर में एक बड़ी धनकर के प्रॉपर्टी डीलर इनामुल हक की हत्या के सिलसिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार रात 2 बजे बारापुरा में छापेमारी कर हथियार और गोलियों का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी बाबूराम ने गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और उनकी टीम ने देर रात छापेमारी की। गिरफ्तार तस्कर भाइयों के पास से लगभग 58 अलग अलग हथियारों की गोलियां, 11 मास्केट, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं।
तो भागलपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां कई जगहों पर छापेमारी की है और हथियारों का जखीरा यहां बरामद किया गया है। साथ ही हैंड ग्रेनेड के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि एसएसपी बाबूराम ने गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी और उनकी टीम ने देर रात छापेमारी की है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें गिरफ्तार किए गए हैं 2 तस्कर और इनके पास से 58 अलग अलग हथियारों की गोलियां, 11 मास्केट और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। 22 को 2 दिन पहले रंगरा थाना में एनएच पे रंगरा और कुशल बॉर्डर पे ये सूचना मिली कि एक लूट हुआ है 13,30,000 रुपये का। ये लड़का जो सेंट्रल कंपनी है, जो थर्ड पार्टी कंपनी है आपका एचडीएफसी का, कि वो पैसा निकाल के हम जा रहे थे, हमें 2 बाइक पे 4 अपराधी धक्का दे करके हथियार के बल पे पैसे की लूट कर लिया है। घटना काफी गंभीर थी। तुरंत घटनास्थल पहुंचे, मैं खुद एसडीपीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी सब पहुंचे और जो लड़का था सुजीत और रेशम, उसने पूछताछ शुरू किया। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ हम लोगों को एक शक सा लगा कि कहीं कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन तो भी हम लोग कान को सत्य मानकर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। तत्काल तुरंत हम लोग एसआईटी टीम का गठन भी किया। अगली खबर बेगूसराय से, जहां रंगदारी नहीं देना एक परिवार को उस वक्त महंगा पड़ गया जब रंगदारी नहीं मिलने से अपराधियों ने घर पर चढ़कर जमकर पूरे परिवार की पिटाई कर दी। इस मारपीट के मामले में 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि ये घायल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में सभी को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां घायल सुनील साव ने आरोप लगाते हुए बताया कि रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जिस दौरान 4 लोग घायल हो गए। घायल ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी ने पहले भी रंगदारी की मांग की थी, जिसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन समझौता होने के बाद दोबारा रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर गुरुवार की शाम घर में घुसकर ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया, जिससे पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसे रंगदारी कैश मांग रहा है, काम के लिए हमारे कुंची के रंगदारी कैश, यह सब बार बार मार देवो, ऐसे करबो करते तकर बाद घर पर चढ़ के रुपा दे मार देवो, ऐसे बस सबको मारने पछड़ना चालू कर, चट्टी छीन लेके 15,000 रुपया ले लेके घर पर से हरपुर से घर पर किल्लत में चढ़ घर में घुस के वो हरपुर के। वहीं बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 80 कार्टन विदेशी शराब को जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं एक हाइवा को भी पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि पुलिस ने मसूरचक थाना क्षेत्र के समसा पेट्रोल पंप के पास शराब को जब्त किया है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। चरपोखरी थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं दोनों पक्षों के मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आनन फानन में घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते ये लड़ाई हुई। पेशेंट हमारे पास आई तो उसकी वजह गैस कर रही थी। जब हमने किया तो बीपी वॉज नॉट रिकॉर्डेबल नहीं था, हार्ट रिकॉर्डेबल था। हमने रिवाइव करने की कोशिश की, बट उसका फ्रंटल लोब टूटा हुआ था। फ्रंटल लोब जो है वो पूरा फ्रैक्चर्ड है, तो उसके बाद रिवाइव के दौरान ही उनका डेथ हो गया। और लोग जख्मी भी हैं क्या सर? और उनके हस्बैंड भी हैं, वो भी जख्मी है, पर वो ठीक है। तो आरा का ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। आपको बता दें कि इस मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। बता दें कि पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर जांच पड़ताल
कर रही है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरा का ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मोकामा थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोली में कुआं से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान इसी मोहल्ले के करण कुमार के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर मोकामा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहीं पुलिस ने शव को जब्त कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले की एक युवती से मृतक का प्रेम प्रसंग था। आशंका यह भी है कि युवती के परिजनों ने ही करण कुमार की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया है। इस घटना के बाद से डॉक्टर टोली में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो प्रेम प्रसंग के चलते हत्या होने की आशंका यहां जताई जा रही है। दरअसल कुएं से एक शव बरामद हुआ है और शव मिलने से जहां आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि मृतक का प्रेम प्रसंग था पास के ही एक युवती से, जिसके तहत युवती के परिजनों ने ही करण कुमार की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया है। ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ इस घटना के पीछे की वजह है, पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल।